हेलो जेमिनाइज़, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अपनी लाइफ के अंदर भी अच्छा ही कर रहे होंगे। हम करने वाले हैं आज आपके लिए पर्सन ऑन योर माइंड की रीडिंग, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग ये वीडियो टिकटॉक पे देख रहे हैं, तो जो यूज़र नेम यूट्यूब का आप लोगों को स्क्रीन पे शो हो रहा है, प्लीज़ उसको जाके यूट्यूब पे सर्च कीजिए और वहाँ पर आप लोगों को इसकी पूरी डिटेल रीडिंग देखने को मिलेगी, ओके? बिकॉज़ मैं इस रीडिंग को डिटेल बना रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मैं इसको टिकटॉक पे अपलोड करने वाला हूँ, जहाँ मुझे सिर्फ़ टिकटॉक 10 मिनट की वीडियो अपलोड करने की इजाज़त देता है, ओके? एंड या हम देखने वाले हैं आपके लिए पर्सन ऑन योर माइंड। मैं 3 लोगों के लिए देखने वाला हूँ, फॉर द कमिटेड वन्स, फॉर द वन्स जो कि इस वक़्त नो कॉन्टैक्ट में चल रहे हैं और वो लोग जो कि इस वक़्त टोटली सिंगल हैं। और एट द एंड हम लोग देखने वाले हैं आपका रिलेशनशिप विद द ऑल अदर 12 ज़ोडिएक साइन, ओके? उसमें भी आप लोगों को पता चल जाएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप में से कौन-सा जेमिनी पर्सन किस ज़ोडिएक साइन के साथ डील कर रहा है, तो वहाँ से आप लोगों को फर्दर क्लैरिफ़िकेशन मिल जाएगी। और डिटेल से मुराद यहाँ पर बहुत हट के डिटेल है, क्योंकि हम लोग लिटरली देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की लाइफ के अंदर चीज़ें क्या चल रही हैं, मतलब क्या उनकी इंटेंशंस है आपको लेकर, व्हाटएवर दिस इज़, ठीक है? और स्टार्ट करते हैं कमिटेड वन से, पर कुछ मैसेजेस जो मुझे देने हैं जल्दी-जल्दी वो सुन लीजिए। आप लोगों ने पहली बात तो वीडियो को बहुत ज़्यादा माइंडफुल होकर देखना है, जो चीज़ें आपसे रेज़ोनेट करती हैं प्लीज़ वही लीजिएगा, बाकी चीज़ें आप लोगों ने दूसरों के लिए छोड़ देनी है। एनर्जीज़ को क्लेम आप लोगों ने ज़रूर कर लेना है और या दैट्स इट, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट देखना आपके लिए, अगर कुछ रह गया है तो मैं वीडियो के अंदर बता दूँगा। और चलें जी, देखना स्टार्ट करते हैं आपके लिए जेमिनाइज़। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर द जेमिनाइज़। पहले स्टार्ट करते हैं फॉर द कमिटेड वन्स। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर द जेमिनाइज़ के उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं? फॉर द जेमिनाइज़। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर द जेमिनाइज़ के कमिटेड पर्सन, ठीक है? कोई भी पर्सन हो सकता है, बस आपके पास पार्टनर होना चाहिए। कमिटेड पर्सन के लिए जो एनर्जीज़ हैं, उसमें कोई भी पर्सन आ सकता है, वेदर यू आर मैरिड, वेदर यू हैव अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड काइंड ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है? क्रश है, जो भी है, बट पर्सन होना चाहिए माइंड पे, तो ये एनर्जीज़ आपके लिए जाएँगी, ओके जी? जेमिनाइज़, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर द जेमिनाइज़, व्हाट आर द ट्रू फीलिंग्स ऑफ देयर पर्सन? थैंक यू यूनिवर्स। जेमिनाइज़, जेमिनाइज़ एनर्जीज़ को क्लेम कर लीजिएगा, ओके? फॉर द Geminis. Universe, please guide me for the Gemini's person on their mind. Thank you, Universe. For the committed ones. Gemini's person on their mind. Thank you, Universe. Thank you so much. Okay. Okay, जी. We have the Nine of Pentacles, Death and Rebirth, High Priestess, Ace of Pentacles, Ten of Wands. अच्छा, पहली जो एनर्जी मुझे आप लोगों की कार्ड देकर आई है कमिटेड जेमिनी, सुन लीजिए। मुझे ऐसा लगता है दैट आप दोनों के दोनों इस वक्त जो है ना एक दूसरे से दूर हैं, बातें नहीं चल रही हैं एक दूसरे से, पहली बात, ठीक है? और दूसरी बात ये कि ये जो रिलेशनशिप है ना, ये रिलेशनशिप टोटली कह लो इस वक्त एंड हो चुका है, ठीक है? आगे बढ़ गए हैं, दोनों के दोनों आगे बढ़ चुके हैं इस वक्त, ठीक है? दोनों के दोनों आगे बढ़ चुके हैं। एक बात जो मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, अब ये थोड़ा-सा है, अपने मुताबिक ले लीजिएगा, एनर्जी आ रही है तो मैं दूँगा। आपका जो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ना एक्स वाली सिचुएशन चल रही है, बिकॉज़ यहाँ पर हाई प्रीस्टेस की एनर्जी के आगे जो कार्ड आया है, एस ऑफ पेंटिकल्स का, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है दैट आपका जो पार्टनर है, जेमिनाइज़, वो इस वक़्त किसी और पर्सन के साथ डील कर रहा है, ठीक है? हम इसको फर्दर क्लैरिफाई करेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है दैट उनकी लाइफ़ के अंदर इस वक़्त कोई और ऑफ़र आ चुकी है एंड वो उसके साथ आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है? आप लोगों की मुझे ऐसा लगता है कि ना इस वक़्त एनर्जी इसके अंदर नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ चुके हैं एंड मुझे लिटरली आप भी जो है वो अपने अपनी लाइफ के ऊपर फोकस ज़्यादा करते हुए नज़र आते हो। अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है, मे बी योर करियर, मे बी योर इफ यू आर अ स्टूडेंट तो एजुकेशन हो सकती है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की वाली बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ये वाली एनर्जीज़ रह रही हैं, ठीक है? डेथ एंड रिबर्थ एनर्जी यहाँ पर यही बता रही है दैट आपका ये जो रिलेशनशिप था बहुत टाइम से चल रहा था, बट अभी जो चीज़ें हैं वो खत्म हो चुकी हैं, ठीक है? लेकिन आपका पार्टनर जो है वो लिटरली आगे बढ़ चुका है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जेमिनाइज़ कि आपका पार्टनर जो आपसे आगे बढ़ चुका है इस वक़्त, जो भी सिचुएशन बनी है हम लोग वो आगे डिटेल के अंदर देखेंगे। अगर चीज़ें वर्सेटाइल नहीं आती हैं तो फिर हम लोग फर्दर आगे चलेंगे, मतलब दूसरे सेगमेंट लाइक जहाँ पर हम लोग देखेंगे नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए। लेकिन मुझे यहाँ पर ये बताना है दैट अगर आपका पर्सन आपसे मूव ऑन करके आगे बढ़ा है विद द न्यू पर्सन जो कि उनके लाइफ के अंदर आए हैं, तो आपका पर्सन इस रिलेशनशिप से निकलते वक़्त खुश नहीं थे, ठीक है? उनको इस रिलेशनशिप से निकलने में बहुत ज़्यादा कह लो, मुझे ऐसा लगता है कि टेंशन, परेशानी रही है।
ठीक है, मैं एक बार सम अप कर रहा हूँ दैट मुझे ऐसा लगता है जेमिनाइज़ आप अपने पर्सन के साथ इस वक़्त टोटली कह लो फुली खत्म कर चुके हो। ये कमिटेड लोगों के लिए जो है वो चल रही है सिचुएशन। लिटरली कमिटेड लोगों के लिए सिचुएशन चल रही है। ओके और मतलब चीज़ें खत्म, चीज़ें आगे मूव करती हुई नज़र आती हैं, ठीक है? वी हैव द मून, वी हैव द 6 ऑफ कप्स, वी हैव द हर्मिट एंड वी हैव द हेरोफेंट। देखा यहाँ पे कार्ड्स दोबारा से वो इंडिकेशन दे रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ जेमिनाइज़ दैट आप और आपका पार्टनर दोनों अलग तो हैं, लेकिन दोनों के दोनों जो हैं वो एक-दूसरे को सोचते बहुत ज़्यादा, ठीक है? ये तो कन्फर्म है, सोचते बहुत ज़्यादा हैं, पर एक एनर्जी जो मुझे देनी है स्पेसिफिक जेमिनाइज़ आप में से किसी के लिए होगी, अपने मुताबिक ले लीजिएगा। मुझे ये बताना है दैट आप हो, ये आप हो जो कि बहुत ज़्यादा इस पर्सन को ना सोचते हुए नज़र आते हो। इस पर्सन से आप लोग दोबारा से पैच अप करने के लिए जो है वो ट्राई करते हुए नज़र आते हो, ठीक है? ये आपकी एनर्जीज़ हैं, लेकिन आपका पर्सन जो है वो इस वक़्त टोटली आगे बढ़ चुका है विद द न्यू पर्सन। यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी के इंडिकेशन भी कार्ड दे रहे हैं जो कि आपके पर्सन की लाइफ के अंदर इस वक़्त आ चुका है। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है दैट वो जिस पर्सन के साथ इस वक़्त चल रहे हैं ना चीज़ें वहाँ पर भी स्टेबल नहीं जाती हुई नज़र आती हैं, ठीक है? चीज़ें वहाँ पर भी स्टेबल नहीं जाती हुई नज़र आती हैं मुझे। मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो पर्सन ना डबल गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, थोड़ा-सा अगर एक्सप्लेन करूँ मैं इस चीज़ को तो ये कुछ ऐसी एनर्जीज़ मुझे निकल कर आ रही हैं दैट आप थे, आपका पर्सन था, ठीक है? पहली बात। लेकिन आपके पर्सन और आपके दरमियान में थोड़ी बहुत चीज़ें खराब गईं, आपका पर्सन जो है वो दरमियान में से हटा, ठीक है? सम काइंड ऑफ ऑफर जो दरमियान में आती है आपके पर्सन को, आपका पर्सन उसको लेकर आपसे आगे बढ़ जाता है, ठीक है? पता नहीं क्या वजह बनती है, क्या होता है बट आपके पर्सन को आपसे दूर जाते हुए बहुत ज़्यादा जो है वो दुःख इस चीज़ का होता है, ठीक है? अभी फ़िलहाल जो करंटली सिचुएशन चल रही है ना, मुझे ऐसा देखकर लगता है दैट आप लोग जो है वो करंटली हाँ, ठीक है, जेमिनाइज़ आप लोग फ़ोकस कर रहे हो, लोगों को मे बी दिखाने के लिए कि अच्छा मैं इस चीज़ के ऊपर फ़ोकस कर रहा हूँ, लेकिन दिल के अंदर कहीं न कहीं आपको अपने पास्ट पर्सन की याद आती है। आपका पास्ट पर्सन जो कि आप लोगों को दिखाने के लिए ऐसा हो सकता है कि आगे बढ़ गया है अपने पास न्यू जो ऑफ़र आई है उनकी तरफ उसकी तरफ आगे बढ़ गया है, लेकिन स्टिल वो उनको भी ज़्यादा जो है वो भाव देते हुए नज़र नहीं आते उस पर्सन को। और वो जो पर्सन इस वक़्त आपके पर्सन की लाइफ़ के अंदर आया है, वो भी मुझे ऐसा लगता है थर्ड पार्टी जो है वो क्रिएट करके बैठा हुआ है। उनकी लाइफ़ के अंदर ऑलरेडी कोई ना कोई पर्सन मौजूद है या फिर कोशिश कर रहे हैं। देखो, अगर यहाँ पर ऑलरेडी कोई पर्सन जो है वो दूर बैठा हुआ है, दिस इज़ योर पार्टनर, ठीक है? दिस इज़ योर पार्टनर, ठीक है? जिस पर्सन को ऑफ़र मिलती है और वो उस ऑफ़र को लेने के बाद आगे बढ़ जाता है। लेकिन उस ऑफ़र को आगे लेके जाने के बाद, उस पर्सन को थोड़ा-सा जानने के बाद वो दोबारा से उस पर्सन से थोड़ा-सा डिस्टेंस मेंटेन करते हुए नज़र आते हैं और दिल के अंदर ये उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि जो पास्ट के अंदर टाइम उन्होंने आपके साथ गुज़ारा वो इनको इनके साथ फ़ील नहीं हो रहा है, ठीक है? लेकिन अगर मैं इस कार्ड को थोड़ा-सा एक्सप्लेन करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वो न्यू पर्सन की एनर्जीज़ है जिसके साथ आपका पर्सन एनर्जीज़ एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है? उनकी लाइफ़ के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई इस वक़्त जो है वो ना ऑफ़र मौजूद है मतलब डबल काइंड ऑफ एनर्जीज़ हैं कि वो आपके पर्सन के साथ तो कर ही रहे हैं, लेकिन उनकी लाइफ़ के अंदर और भी कोई ना कोई ऐसी चीज़ मौजूद है, जिसके साथ वो इन्वॉल्व्ड मुझे नज़र आते हैं, ठीक है? बहुत हँसमुख काइंड ऑफ एनर्जीज़ हैं उस पर्सन की, ठीक है? मतलब ऐसा पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा दिल फेंक है, ऐसी एनर्जीज़ मुझे नज़र आती हैं। जिस पर्सन के साथ आपका पर्सन जो है वो मुझे एनर्जी से चेंज करता हुआ नज़र आता है। वी हैव द 8 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द 8 ऑफ कप्स एंड वी हैव द टावर। अब यहाँ पर ये जो एनर्जीज़ बता रही है ना, मुझे आप लोग को बताना है जेमिनाइज़ दैट जो लोग इस वक़्त कमिटेड रिलेशनशिप के अंदर हैं, मुझे ऐसा लगता है दैट आप ये आपके लिए मैसेज आया, ठीक है? ये आपके लिए मैसेज आया है दैट आप लोगों को ना इस पर्सन से मूव ऑन करके आगे बढ़ना चाहिए। देखो, यहाँ पर इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा जो है वो कोशिश कर ली है, जितनी कोशिश कर सकता था, उतनी कोशिश इस पर्सन ने कर ली है, ठीक है? नाउ अब यूनिवर्स इज़ सेइंग दैट यू शुड मूव ऑन फ्रॉम दिस थिंग, ठीक है? आपको लगता है दैट दिस थिंग इज़ वेरी इंपोर्टेंट फॉर मी, मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेरी लाइफ़ के अंदर ये बहुत ज़्यादा चीज़ जो है वो ख़ास है, मैं इससे आगे बढ़ नहीं सकता हूँ, इसी से जो है वो मेरा कह लो एंड गेम है, मैं इसके बगैर लाइफ़ के अंदर जी नहीं पाऊँगा, ये है, वो है, बट आपको इससे आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप आगे नहीं बढ़ोगे, तो यूनिवर्स खुद कोई ना कोई ऐसी वजह ढूँढेगा जिससे आपको इसको कह लो लेट गो करना करना ही पड़ेगा, ठीक है? हमारी लाइफ हर एक चैप्टर जो है वो साइकिल है। हम पहले बच्चे होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर उसके बाद जो है वो जवानी लाइक हमें जो है वो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, ये है, वो है, डिफरेंट लेसन्स इस लाइफ के अंदर सिखाए जाते हैं, ठीक है?
यूनिवर्स का अपना एक मेथड होता है। तो अगर मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन करूँ आपको इस चीज़ को कि अगर हमें किसी सिचुएशन के अंदर फँसा दिया जाता है और हम लोग जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कोई टॉक्सिक फ्रेंड है या आपका टॉक्सिक रिलेशनशिप जो मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे आप लोगों का, अगर आपका टॉक्सिक रिलेशनशिप है, तो आपका पर्सन आपसे थोड़ी देर बाद के लिए कह लो ऑन ऑफ वाली एनर्जीज़ यहाँ पे दे रहा है मुझे, तो वो दोबारा से आके आपसे पैच अप करता है, आप दोबारा से उनका मौका दे देते हो। तो यहाँ पर ये जो है वो एक साइकिल है जो कि बार-बार क्रिएट होता ही चला जा रहा है। आप लोग इस साइकिल को तोड़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर फिर होगा क्या? ठीक है? आप बेशक आगे ना बढ़ो, ठीक है? यूनिवर्स ने आपको मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा जो है वो दिखा दिए हैं चेहरे इस पर्सन के, ठीक है? बहुत सारे इसके जो है वो फेजेज़ आपने देख लिए हैं, बट अगर अभी भी आप लोग इस पर्सन से आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो टावर की एनर्जीज़ यहाँ पर क्रिएट होना बनती हैं फ्रॉम द यूनिवर्स। जो मैं बताना चाहता हूँ, देखो डेथ एंड रीबर्थ की भी एनर्जी थी पहले एंड यहाँ पर टावर की एनर्जी। डेथ एंड रीबर्थ टोटली ट्रांसफॉर्मेशन माँगती है, ट्रांसफॉर्मेशन होती है, ठीक है? लिटरली चीज़ों से धकेल के बाहर निकालना, उन नेगेटिविटी को लाइफ से निकाल देना जो कि आपके लिए अब नहीं है, अब लेकिन आप फिर भी उन्हीं चीज़ों के अंदर जो है वो स्टक हो, ठीक है? उन चीज़ों को लाइफ से निकाल देना, ठीक है? लेकिन अभी भी आप लोग जो है वो उसी एनर्जीज़ के अंदर देखो मैंने यहाँ पर सेकंड जो हमारे पास सिचुएशन आई थी वो डेथ एंड रिबर्थ की थी, लेकिन उसके बाद कार्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा फिर भी बता रहे थे कि आप उन्हीं के बारे में सोचते हो, उन्हीं के बारे में फीलिंग्स आप लोगों को बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है मुझे आप उनको स्टॉक करते हुए नज़र आते हो, मतलब बहुत सारी यादें हैं जो कि आपको उनकी आती हुई नज़र आती हैं, लेकिन वो भी आप ही के बारे में सोच रहे हैं। कार्मिक काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर रिलेशनशिप पर बहुत टॉक्सिसिटी है इस रिलेशनशिप के अंदर, ऑन ऑफ वाली एनर्जी है, यू नो दैट दिस पर्सन इज़ नॉट फॉर यू एंड वो आपका पर्सन भी जानता है कि आप उनके लिए नहीं हो, बट स्टिल यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी चीज़ बन जाती है कि आप लोग को एक-दूसरे से कह लो बात करनी ही पड़ती है। बट यहाँ पर ये टावर की एनर्जी जो बता रही है ना वो यही है दैट डिस्ट्रक्शन इज़ गोना कम फॉर यू। ये चीज़ आपके लिए हो के रहेगी। आप जितनी भी कोशिश कर लो, ठीक है? यूनिवर्स का यही है आपके लिए मैसेज, यही है आपके लिए चीज़ कि ये चीज़ें जो है वो एंड होनी है, ठीक है? अब यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं आपके लिए जो एंड होने के लिए आ रही हैं, ठीक है? या तो ये रिलेशनशिप टोटली कह लो एंड हो सकता है आप लोगों का, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी की भी इंडिकेशन है, ऑन एंड ऑफ वाली एनर्जीज़ हैं और कभी आ गए, कभी जो है वो सीधे मुँह बात नहीं की या छोटी-छोटी बातों पे गलतफ़हमियाँ हो जाना, चीज़ें जो है वो खराब हो जाना, लेकिन फिर भी एक-दूसरे से दूर होने के बाद एक-दूसरे के बारे में ही सोचना। जब हमें बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की ऑन एंड ऑफ लाइक हायर टू लोअर वाइब्रेशन के अंदर चीज़ें ऊपर-नीचे जाती हुई नज़र आ रही हैं, तो भई हम क्यों ना कोई डिसीज़न ले लें। दिस इज़ द गाइडेंस फॉर यू जेमिनीज़ दैट यू शुड टेक अ स्टेप कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है? ये गाइडेंस है। ये पहले आपके पर्सन की एनर्जीज़ थी, 10 ऑफ वांड्स जो जिसको बुरा लगा है लेकिन वो आपसे आगे बढ़ गया है। लेकिन अब आपको कहा जा रहा है कि आप भी इनसे आगे बढ़िए। आप इनके साथ जुड़कर नहीं बैठ सकते। यहाँ पर देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स है एंड 8 ऑफ कप्स है, ठीक है? 8 ऑफ पेंटिकल्स मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क आपके बारे में बताता है कि आपने बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप के ऊपर जेमिनाइज़ वर्क किया है, मेहनत की है। मेबी 8 साल का रिलेशनशिप हो या फिर 8 महीने का आपका रिलेशनशिप हो, आई एम सॉरी आई एम फंबलिंग। तो ये है कि यूनिवर्स इज सेइंग दैट कोई भी टाइम जो है वो बुरा नहीं होता है। बात है सिर्फ रियलाइजेशन की। अगर आपको अभी रियलाइजेशन हो गई है दैट दिस थिंग इज नॉट फॉर यू, प्लीज मूव ऑन फ्रॉम दिस बिकॉज द हैप्पीनेस इज कमिंग फॉर यू, ठीक है? ये सूरज दूर है अभी और आपको इसी की तरफ मूव करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है? ये आपके लिए बात आई है तो प्लीज इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा बिकॉज यहाँ पे बहुत ऑन एंड ऑफ काइंड ऑफ एनर्जीज हैं। ओके, लेट्स सी सम मोर फॉर यू। वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द व्हील। ओके, एक चीज जो मुझे आप लोगों को बतानी है जेमिनाइज, गाइडेंस के तौर पर जो कार्ड्स आए हैं वो ये बताना चाहते हैं दैट यू शुड फोकस ऑन योर ओन सेल्फ, शुड फोकस ऑन योर करियर, अपने फाइनेंसेस के ऊपर ध्यान दीजिए एंड लेट द थिंग्स ऑन द डिवाइन टाइमिंग, ठीक है? चीजों को छोड़ दीजिए, चीज़ों को छोड़ दीजिए डिवाइन टाइमिंग के ऊपर। आप लोग को इस वक़्त सिर्फ़ अपनी सेल्फ वर्थ के ऊपर जो है वो फ़ोकस करने की ज़रूरत है। इन सारी चीज़ों के ऊपर आप लोग को फ़ोकस करने की ज़रूरत है। इसके अलावा और कुछ भी आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, दिस इज़ द मैसेज फॉर यू एंड द लास्ट कार्ड फॉर द 5 ऑफ वैंड्स फॉर द कमिटेड वन्स वी हैव द 5 ऑफ वैंड्स कार्ड जो कि यहाँ पर बता रहा है आपके लिए कि आप लोगों के दरमियान में बहुत सारे ऐसा है कॉम्पिटिशन है, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको भी लाइफ़ के अंदर करनी है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको अचीव करनी है। यू शुड फोकस ऑन दैट, ठीक है? अभी लाइफ़ के अंदर आपके लिए और बड़े मसले हैं जिनको आपको सॉल्व करना है रादर देन दिस ऑल थिंग, ठीक है? दिस लव लव काइंड ऑफ थिंग मुझे ऐसा लगता है। ओके, सो या दैट वाज फॉर द कमिटेड वंस। अब हम देखते हैं उन लोगों के लिए जो कि इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर चल रहे हैं, ठीक है? यस, लेट्स सी। बॉटम ऑफ द डेक के अंदर मेरे पास है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स एंड विद द डेविल। देखो, मैं इसी की बात कर रहा था आपके लिए दैट आप इन इन इसको क्या बोलते हैं यार ये क्या बोलते हैं, बैड हैबिट्स बोलते हैं, मतलब
कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके अंदर आप ना अटक के रह गए हो, बैड हैबिट्स के अंदर जो है वो अटक के रह गए हो। तो इनसे आप आपको अपने आप को आजाद कराना है। ये डेविल की जो एनर्जी है, ये जेमिनाइज, ये आप हो, ये आप हो, ठीक है, ये पर्सन आप है, और ये वो सारी सिचुएशन है जो कि इस वक्त आपकी लाइफ में आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है दैट यहाँ पर ये जो किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है ना, आपको कहा जा रहा है दैट शो सम बिजनेस विजडम, आई एम सॉरी, आपको अपनी अकल का इस्तेमाल करना चाहिए। यू हैव सम काइंड ऑफ न्यूज़ राइट नाउ इन योर लाइफ, जहां पे आपको पता है कि आपका पर्सन आपके लिए क्या है, क्या लाइफ के अंदर हो रहा है, बट अब ये है कि आप लोग इस सिचुएशन से कितना अपने आप को जो है वो बचा पाते हो, इस सिचुएशन से निकल पाते हो, ठीक है। अब यहाँ से तो आपको खुद ही निकालना है, इन बैड हैबिट्स से, इन इन बुरी आदतों को खुद ही छोड़ना है, ठीक है। तभी आप जो है वो लाइफ के अंदर एक न्यू बिगनिंग कर पाओगे, तभी आप लोग लाइफ के अंदर जो है वो आगे बढ़ पाओगे, तभी लाइफ के अंदर जो है वो सुकून आता है, तभी जो है वो लाइफ जो है वो अच्छी लगती है, एक न्यूनेस लाइफ के अंदर आती है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है जेमिनाइज, यहाँ पर ना सिर्फ और सिर्फ बैड हैबिट्स है, और उन बैड हैबिट्स को तोड़ने की भी कोशिश नजर नहीं आती है मुझे आपके लिए, ठीक है। आप नहीं कर रहे हो उनको तोड़ने के लिए, मीनवाइल आपको पता है दैट दिस थिंग इज नॉट फॉर मी, बट स्टिल आप इसी एक साइकिल के अंदर फंसे हुए हो, एंड ना आगे बढ़ रहे हो, ना मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग पीछे जा रहे हो, बस बस रुके हुए हो, ठीक है। यार, इंसान जो है वो जिंदगी का हर एक साइकिल जो है वो अगर पूरा ही नहीं करेगा, लेसन ही नहीं सीखेगा लाइफ पे, तो कैसे बढ़ोगा, कैसे एक्सपीरियंस आएंगे आप लोगों को। मेरा मकसद है गाइडेंस देना, वो मैं दे रहा हूँ आपको, अब आप जानो और आपका काम जाने। नाउ लेट्स सी फॉर द वंस जो कि इस वक्त चल रहे हैं, कौन कौन यस, नो कांटेक्ट वाले, आई एम सॉरी। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर द जेमिनाइज जो कि इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन के अंदर चल रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स फॉर द जेमिनाइज जो कि इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन के अंदर चल रहे हैं, फॉर द जेमिनाइज नो कांटेक्ट सिचुएशन। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। और आपको पता चल जाएगा कि आपके पर्सन की लाइफ के अंदर कोई आ गया है, या फिर आप लोगों को उनका वेट करना चाहिए, या फिर उनसे जाके बात करनी चाहिए, ठीक है, या फिर मूव ऑन करके आगे बढ़ना चाहिए। सो इसलिए नो कांटेक्ट वाला कर रहा हूँ। मतलब मुझे डिटेल ही देखना था एक पर्सन के लिए, लाइक पर्सन ऑन योर माइंड की टीम बनानी थी, लेकिन ये अलग अलग सेगमेंट फॉर द कमिटेड वंस, फॉर द सिंगल्स और फॉर द नो कांटेक्ट वाले इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि टिकटॉक के ऊपर बहुत सारे लोग आगे कमेंट करते हैं कि अच्छा मेरी लाइफ के अंदर तो पार्टनर है नहीं, अच्छा मेरा पार्टनर जो है वो कमिटेड वंस है, मतलब मैं तो नो कांटेक्ट में हूँ। तो इसलिए जो है वो 3 सेगमेंट्स रखे हैं, ठीक है। या फॉर द वंस जो कि इस वक्त नो कांटेक्ट में चल रहे हैं, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर द वंस जो कि इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। नो कांटेक्ट वाले, अगर देखा जाए तो कमिटेड वंस इस वक्त नो कांटेक्ट नहीं चल रहे हैं, बट यार चलो देख लेते हैं एक बार फिर भी, लेकिन एटलीस्ट एनर्जी तो थी ना यार। ओके जी, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर द वंस जो कि इस वक्त नो कांटेक्ट में चल रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके जी, ओके, वी हैव द 6 of Wands, the World, Ace of Wands, Chariot। वाह, बॉटम ऑफ द डेक के अंदर मेरे पास 6 of Cups है। पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन के अंदर चल रहे हैं, अ, आगे बढ़ रहे हो, आप भी आगे बढ़ चुके हो और वो भी आगे बढ़ चुके हो, ठीक है। बट यहाँ पर बहुत सिमिलर एनर्जीज है यार, बहुत सिमिलर एनर्जीज है जो मैंने कमिटेड वंस के लिए देखी है। अब मैं अगर इसको एक्सप्लेन करने जाऊं तो 6 of Cups की एनर्जी जो यहाँ पर है वो यहाँ पर भी है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, चैरियट की एनर्जी जो है वो 10 of Wands की एनर्जी के अंदर आई है, ठीक है। ये भी लिटरली जो है वो आगे बढ़ना बताती है। यहाँ पर Ace of Wands है, पीछे जो है वो मेरे पास Ace of Pentacles की एनर्जी थी, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास वर्ल्ड की एनर्जी है, पीछे मेरे पास हाई प्रीस्टेस की एनर्जी थी। यहाँ पर मेरे पास जो है वो 9 of Pentacles की एनर्जी, यहाँ पे 6 of Wands की एनर्जी बताती है। यहाँ पर आपकी जो है वो सेल्फ के ऊपर फोकस रिगार्डिंग योर फाइनेंसेस एंड ऑल ओवर दैट, इन चीजों के बारे में बताती है। और यहाँ पर ये जो एनर्जी जो है लाइफ के अंदर विक्ट्री होना बताती है, लाइफ के अंदर कामयाबी होना बताती है। यार ये बहुत सिमिलर एनर्जीज आ रही है आपके लिए। कुछ और देखो, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन मुझे अभी पहले कुछ और कार्ड्स निकालने हैं आपके लिए। 7 of Wands, 4 of Swords,
टावर, यहाँ पर भी टावर है, यहाँ पर भी टावर है। हैंग्ड मैन, फोर ऑफ कप्स। यार बहुत सिमिलर है, सिक्स ऑफ कप्स है बॉटम ऑफ द डेक के अंदर, टू ऑफ वैंड्स है एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक के अंदर मेरे पास है। ठीक है, इसके बारे में बाद में बात करते हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के अंदर चल रहे हैं भाई, बहुत सिमिलर एनर्जी है तुम लोगों की, कमिटेड लोगों की तरह। ठीक है, नो कॉन्टेक्ट वाला मुझे ऐसा लगता है कि पीछे हो चुका है आपके साथ जो भी हम लोग देख रहे हैं, बट गाइडेंस के अंदर तो यही आया था कि जो कि इस वक्त कमिटेड वंस थे उनको जो है वो आगे बढ़ना चाहिए, अगर आपके दरमियान जो है वो खत्म चीजें हो चुकी हैं। ठीक है, अब जो नो कॉन्टेक्ट वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है दैट आपको भी अब आजाद कर देना चाहिए इस रिलेशनशिप को। ठीक है, आगे बढ़ना चाहिए लाइफ के अंदर। मुझे ऐसा लगता है देयर इज सम काइंड ऑफ प्रपोजल कमिंग फॉर यू, और आप उसके उसके साथ आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, यस, आजाद नहीं किया है तो कर रहे हो, और अगर नहीं किया है तो कर दो भाई। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है दैट आप बहुत ज्यादा, मुझे ऐसा लगता है, कोशिश कर चुके हो। नाउ दिस इज अ परफेक्ट टाइम फॉर यू बिकॉज द अपॉर्चुनिटी इज कमिंग फॉर यू। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, इंटरेस्टेड नहीं नजर आते हो, इसीलिए हैंग्ड मैन की एनर्जीज आई हैं आपके लिए। एक एक करके अगर एक्सप्लेन करूं तो नो कांटेक्ट वालों, यहाँ पर सिचुएशन ऐसी चल रही है कि आप जो है वो आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, और आपके पर्सन की भी लाइफ के अंदर मुझे ऐसा लगता है कोई ना कोई आ चुका है, वो उनके साथ एंजॉय कर रहे हैं, और आप अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए नजर आते हो। अब आपकी लाइफ का पर्पस जरूरी नहीं हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ आने से मुराद यहाँ पर किसी पर्सन का ही आना हो सकता है, मे बी आर फोकसिंग ऑन समथिंग एल्स। ठीक है, यहाँ पर सिक्स ऑफ वैंड्स की एनर्जी बिल्कुल जो है वो नाइन ऑफ पेंटिकल्स के नीचे आई है, तो एक चीज तो कंफर्मेशन है, यहाँ पे कोई पर्सन नहीं है यहाँ पे, बट स्टिल आप जो भी लाइफ के अंदर कर रहे हो ना, उसके उस चीज के अंदर बहुत सारे लोग आपके साथ कनेक्टेड नजर आते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज कर रहे हो जिसमें आप कुछ अगर अचीव करते हो तो उसका फायदा जो है वो बहुत सारे लोगों को जो है वो होता हुआ नजर आता है। ठीक है, और आप अपने आप को जो है वो ज्यादा कह लो अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो। मीनवाइल आपका पर्सन जो है वो आगे बढ़ चुका है विद समवन एल्स, और आप भी आगे बढ़ रहे हो, बट नॉट विद द पर्सन, विद द बेटरमेंट ऑफ योर ओन लाइफ। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आप के दरमियान चीजें जो है वो हुई हैं खराब, और मुझे ऐसा लगता है आपके दरमियान में बहुत सारी चीजें जो है वो बिगड़ी हैं, मतलब झगड़े, लिटरली जो है वो झगड़े, मतलब कभी इसने वो बात कह दी, इसने वो बात कह दी, तो आप जो है वो बहुत ज्यादा कह लो लड़ झगड़ के जो है वो अपने पर्सन से दूर होकर बैठ गए हो, एंड आपने जो है वो डिसाइड कर लिया है कि मुझे अब इस पर्सन से आगे बढ़ना है, एंड देन टावर की एनर्जीज क्रिएट हुई है। ठीक है, नो कमिटेड पर्सन की लाइफ के अंदर भी टावर की एनर्जीज थी, विच इज टेलिंग मी दैट आपके लिए चीजें जो है वो एंड हो चुकी हैं, ना चाहते हुए डिस्ट्रक्शन क्रिएट हुई है। और यहाँ पर ऐसा हुआ है कि आपके दरमियान में, नो कॉन्टैक्ट वालों के दरमियान में चीजें जो है वो खराब गई हैं। ठीक है, मतलब मुंह मारी हुई, बातें हुई, खराब हुई, और झगड़े हुए, और आपने एकदम से डिसाइड कर लिया कि मुझे अब जो है वो आगे बढ़ना है। अब यूनिवर्स की तरफ से ये था कि ये रिलेशनशिप यहीं पर एंड कर दिया जाए, लेकिन अब दरमियान में एक प्लॉट ट्विस्ट आता है जेमिनाइज के, आप दोबारा से उसी पर्सन की यादों के अंदर बैठे हुए हो, उसी पर्सन की यादों के अंदर स्टक हो। यू नो दैट यू हैव द अपॉर्चुनिटी जिसके साथ आप लोगों को आगे बढ़ जाना चाहिए, बट आप क्या कर रहे हो, आप लोग इस सिचुएशन के अंदर हो, आप हैंग्ड हो, आप इस सिचुएशन के अंदर अटके हो। इस पर्सन को पता होता है कि मुझे इस सिचुएशन से निकलना कैसे है, सीधा कैसे होना है। ठीक है, जानता है ना वो, हैंग्ड है, जानता है वो इसे कैसे निकलना है, बट वो नहीं निकल रहा है क्योंकि उसके सामने जो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं वो उसकी तरफ देख नहीं रहा। वो अभी भी पुरानी पास्ट के अंदर जो भी उसके लॉसेस हुए हैं, जो भी उसकी लाइफ से चीजें छट गई हैं, निकाल दी गई हैं टावर की एनर्जी क्रिएट होने की वजह से, जिसकी वजह से वो समझता था कि ये मेरी लाइफ के अंदर परमानेंट है, वो खत्म हुई है, तो अब वो परेशान है और वो स्टक है इस एनर्जीज के अंदर। लेट्स सी सम मोर फॉर यू। अब बॉटम ऑफ द डेक की बात करते हैं, जो मैंने आपको कहा था कि हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पर मेरे पास सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी, टू ऑफ वैंड्स की एनर्जी एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है, देखो ये पर्सन जो है वो ऑलरेडी ग्लोब हाथ में लेकर खड़ा हुआ है, और ये पर्सन जो है वो पेंटिकल की एनर्जी लेकर उस पर्सन की तरफ आना चाह रहा है, और यहाँ पर ये दोनों पर्सन जो है वो मिल रहे हैं। अब अगर इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करके मैं आपको बताऊं, दैट्स यू बोथ आर मैनिफेस्टिंग ईच अदर। ठीक है, दोनों के दोनों मैनिफेस्ट एक दूसरे को ही कर रहे हो। ठीक है, और चाहते हो एक दूसरे से मिलना, या फिर रिसेंटली ऐसा हो सकता है कि मुलाकात हुई आप लोगों की, बातचीत हुई आप लोगों की। सही है, लेकिन दिस इज स्टिल कह लो कार्मिक रिलेशनशिप, जहां पर चीजें मुझे नहीं लगता कि आप लोगों की आगे बढ़ेंगी। यहाँ पर टू वैंड्स की एनर्जी है, यहाँ पर आप अकेले नहीं हो। ठीक है, यू आर नॉट फोकस्ड ऑन द थिंग्स जहां पे आप लोग को करना चाहिए ध्यान। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सन को देख रहे हो, आसपास से क्या चीजें चल रही हैं, क्या हो रहा है, उनके ऊपर भी तो यार ध्यान दो ना। कुछ और देखें आपके लिए। वी हैव द नाइट ऑफ वैंड्स, मेरे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी बॉटम में थी।
नाइट ऑफ बैंड्स, हर्मिट। हर्मिट की एनर्जी कहाँ थी मेरे पास? ये हर्मिट की एनर्जी थी, ये इसके नीचे। टेन ऑफ पेंटिकल्स। यार यहाँ पे दोबारा से वही मैसेज आया। यहाँ पे दोबारा से वही मैसेज आया। अगर आप लोग जरा ध्यान दो तो इस कार्ड के ऊपर आप लोग ये आउल नजर आ रहा है। अगर आप लोग इस कार्ड पे ध्यान दो तो यहाँ पर आपको ये आउल नजर आ रहा है। बहुत सेम एनर्जीज आपके लिए, बहुत सेम एनर्जीज हैं। अच्छा, मैं बताना चाहता हूँ आप लोग को जेमिनाइज, दैट आप लोग को दोबारा से जो है वो कहा जा रहा है दैट यू शुड फोकस ऑन योर, आपको अपने करियर के ऊपर फोकस करना चाहिए, फाइनेंसेस के ऊपर फोकस करना चाहिए, और फैमिली टू फीड, आपको अपनी फैमिली के ऊपर फोकस करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है देयर इज अ लैक ऑफ फाइनेंसेस काइंड ऑफ इश्यूज, मतलब फाइनेंसेस की कमी है, फाइनेंसेस की चीजें जो है वो ठीक नहीं चल रही है फैमिली के अंदर, जहाँ पर चीजें आपको फोकस करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन आप नहीं कर रहे हो। ठीक है, क्यों नहीं कर रहे हो? बिकॉज आप लोग इन सारे झंझट से, इन सारे झमेलों से अपने आप को अलग करके बैठे हुए हो। क्यों? क्योंकि आप लोगों का ध्यान जो है वो पास्ट के लॉसेस के ऊपर है। लास्ट कार्ड, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। अरे यार, सेवन ऑफ पेंटिकल्स जब लाइफ के अंदर आता है तो बहुत सारी चीजों के बारे में बताता है। पहली बात जो कि मैंने आपके लिए देखी है, मुझे ऐसा लगता है दैट आप फाइनेंसेस के ऊपर थोड़ा सा ध्यान लगाते हो और फिर पीछे हट के बैठ जाते हो। आपको लगता है कि दैट आपने काफी ज्यादा हार्ड वर्क कर लिया है, नाउ अभी मेरा हार्ड वर्क जो है वो मुझे बहुत ज्यादा कह लो फाइनेंशियली गेन करवा के जाएगा, लेकिन उसका थोड़ा सा आपको गेन होता है, उसके बाद चीजें दोबारा से छट जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से जो है वो लैक ऑफ कह लो मेहनत के लिए एफर्ट, लैक ऑफ एफर्ट है। ठीक है, आप मेहनत ज्यादा नहीं करते हो, लेकिन आपकी इरादे जो है वो बहुत ज्यादा बड़े बड़े हैं। ठीक है, और दरमियान में वजह ये भी हो सकती है क्योंकि आप लोग अभी भी पुरानी एनर्जीज के अंदर स्टक हो, तो आप लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, सबसे पहली बात। ओके, और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है दैट आप अपनी एजुकेशन का भी काफी ज्यादा जो है वो चीजें सीरियस लेते हुए नहीं नजर आते हो। जो लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली एनर्जी के अंदर है, मुझे ऐसा भी लगता है कि आप लोग अपनी एजुकेशन जहां पर भी आप लोग इससे कनेक्टेड हो, मे बी आपके ना वर्क प्लेस के ऊपर ये पर्सन हो सकता है, या फिर आप लोगों के कह लो क्लास बैचमेट काइंड ऑफ एनर्जीज है यहाँ पे। ठीक है, जहां पर आप लोगों की चीजें जो है वो वैसी नहीं जा रही हैं जैसी जानी चाहिए। तो ये एनर्जीज हैं आपके लिए, और गाइडेंस के अंदर यही है दैट यू शुड फोकस ऑन योर, यार करियर के ऊपर फोकस करो या फाइनेंस के ऊपर फोकस करो। जब यहाँ पर सारी चीजें ठीक हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली चीजें बाकी भी ठीक हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर फोकस करना चाहिए, ना कि आप लोगों को किसी और चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए। कार्ड्स तो फिलहाल यही बता रहे हैं आपके लिए। ओके, आई एम नॉट गोना टेक मोर। अब हम देखते हैं उन लोगों के लिए जो कि इस वक्त सिंगल्स हैं। यूनिवर्सिटीज गाइड मी फॉर द वंस जो कि इस वक्त सिंगल्स चल रहे हैं। सिंगल्स के लिए क्यों देख रहा हूँ? क्योंकि मुझे जानना है उनके लिए। सिंगल्स भी आते हैं यार कमेंट बॉक्स के अंदर, वो बताते हैं आके कि हमारी लाइफ के अंदर कोई नहीं है, तो जानना है कि अगर कोई आ रहा है, या फिर हमें ये पता चल सकता है जेमिनाइज के कहीं सिंगल होने के बावजूद आपकी किसी पे नजर तो नहीं है, या फिर शायद कोई आपको पसंद ना करता हो। ओके, सो देख लेते हैं आपके लिए सिंगल लोगों के लिए यूनिवर्सिटीज गाइड फॉर द सिंगल्स जेमिनाइज के उनकी लाइफ के अंदर क्या चल रहा है इस वक्त। पर्सन ऑन देयर माइंड कोई है, नहीं है, या फिर कोई उनके बारे में सोच रहा है या उनकी तरफ आ रहा है। थैंक यू यूनिवर्स फॉर ऑल दिस गाइडिंग अस। थैंक यू सो मच फॉर द जेमिनाइज जो कि इस वक्त सिंगल चल रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स, और प्लीज एनर्जीज को क्लेम कर लीजिएगा। देखो जेमिनाइज, मुझे ऐसा लगता है दैट आप जो है वो खुद ही इन एनर्जीज के अंदर रुके हो, अपने आप को स्टक कर रखा है। आपको जो है वो मैंने गाइडेंस के अंदर दोनों बार कह लो, मैंने दो टैग उठाई है और दोनों के अंदर ऑलमोस्ट एनर्जी सेम ही आई है। तो अब तो आपको खुद ही ख्याल कर लेना चाहिए जेमिनाइज। लेट्स सी फॉर द सिंगल्स जेमिनाइज। थैंक यू यूनिवर्स फॉर द सिंगल वंस। ओके जी, एट ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स। यार ये सेम आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है। ये लाइट सीरीज की डेक के बिल्कुल जैसा ही आ रहा है दोबारा से। द मून, स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक के अंदर वी हैव द एस ऑफ स्वॉर्ड्स, वी हैव द टेन ऑफ वैंड्स एंड वी हैव द लवर्स। ओह माय गॉड, लवर्स! मुझे देखना पड़ेगा इसके लिए मजीद, पर ये पास्ट में है आपके लिए। अच्छा, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे ऐसा लगता है दैट आपको लगता था कि ये जो सिंगल्स, अच्छा यार सिंगल्स बाद में बात करते हैं इसके बारे में। जो इस वक्त सिंगल लोग चल रहे हैं, ठीक है, जो सिंगल लोग हैं, मुझे नहीं लगता है कि उनकी लाइफ के अंदर कोई पर्सन मौजूद है नहीं है, छोड़ दो इस बात को, उस बात को। पर मुझे ऐसा लगता है पास्ट में कोई पर्सन रहा है जिसके साथ इन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश की है।
चीज़ें वर्क करने के लिए, बट चीज़ें नहीं वर्क की हैं। वी हैव द 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द 8 ऑफ कप्स, ठीक है? 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जब आती है लाइफ के अंदर तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना बताती है, ठीक है? आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की रिलेशनशिप को चलाने के लिए, बहुत ज़्यादा पास्ट के अंदर आप लोगों ने कोशिश की, ठीक है? लेकिन आपको समहाउ चीज़ों को मूव ऑन करना पड़ा, ठीक है? चीज़ों से आगे बढ़ना पड़ा ना चाहते हुए, ठीक है? मून की एनर्जी जो आगे आई है, मुझे ये बताती है आउटकम के अंदर दैट कोई चीज़ें ऐसी थी आपके पार्टनर को लेकर जो कि आपको हमेशा से ऐसा लगता था कि आपसे छुपी हैं, आपको क्लियर नहीं थी, ठीक है? और ना चाहते हुए आप लोगों को ये डिसाइड करना पड़ा कि मुझे इस पर्सन से आगे बढ़ना है। बहुत हिम्मत मार के आप लोग इस पर्सन से आगे बढ़े हो, ठीक है? बहुत हिम्मत मार के आप इस पर्सन से आगे बढ़े हो। अब बात करते हैं बॉटम ऑफ द डेक के अंदर वो ये वाली एनर्जीज़, ठीक है? इस रिलेशनशिप के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि आपको लगता था दैट आपका जो पर्सन है वो ट्रू पर्सन है आप लोगों का। लवर्स की एनर्जी यहाँ पर ये बता रही है कि आपको लगता था कि मेरा पर्सन जो है वो मेरा ट्रू पार्टनर है, मेरे मेरे साथ सच्चा है, मेरा बहुत ज़्यादा कह लो पक्का दिस इज़ द एंड गेम ऐसा लगता था आप लोगों को, ठीक है? लेकिन इस रिलेशनशिप के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो आप लोगों को बर्डन ही देखने को मिला। ठीक है? बहुत सारी परेशानियाँ। देखो अब यहाँ पर ये जो बहुत सारी परेशानियाँ हैं ना, यहाँ पर ये वो परेशानियाँ हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने झेली। ये आपके लिए एनर्जीज़ हैं, ये आपके पर्सन के लिए एनर्जीज़ नहीं है, ठीक है? ये आप है, ये आपको लगता था। ये आपको लगता था कि मेरा पर्सन जो है मेरा ट्रू है, ये है, वो है, लेकिन समहाउ आपको इस पर्सन से आगे बढ़ना पड़ा है, बहुत हिम्मत मार के जैसे भी आप लोगों ने जो है वो किया, बहुत सारी एफर्ट लगाई आप लोगों ने, ठीक है? मतलब ऐसा कह सकता हूँ मैं कि एट द एंड आपको कोई रिग्रेट नहीं रह गया इस चीज़ का कि यार मैंने एफर्ट नहीं लगाई इस रिलेशनशिप के ऊपर। जितनी मेहनत कर सकते थे आपने कर ली। ठीक है? आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अच्छा देखते थे, अच्छा जानते थे, अच्छा मानते थे। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे शायद फाइनेंसेस के लिए भी कोई ना कोई परेशानी हो सकती है। आपको लगता था कि मेरा पर्सन जो है वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो आप अपने आप को फाइनेंशियली में भी उस पर्सन के बराबर लाने के लिए कोशिश कर रहे थे और उसी कोशिश के दरमियान में भी आपको बहुत सारी मुश्किलें आ रही थी। ठीक है? देखो एक मुश्किल होती है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप के अंदर हो, तो वहाँ पर आप लोगों को उस फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल करने के लिए, पर्सन को कह लो सपोर्ट करने के लिए, बेटरमेंट के लिए, ठीक है? फाइनेंसेस को बेहतर करने के लिए आपको जो है वो परेशानी आ रही है। दिस इज़ द वन थिंग। लेकिन आप जिस पर्सन के लिए कोशिश कर रहे हो, जिस पर्सन को आप बेटर लाइफ देना चाहते हो, अब उसी पर्सन की तरफ से आप लोगों को नेगेटिव चीज़ें देखने को मिलेंगी। वो पर्सन जो है वो आपके साथ मूड ठीक नहीं रखता है, बहुत सारी चीज़ें छुपाता है, ये है, वो है, जो 1-2 बार इंसान इग्नोर कर भी दे, लेकिन वो चीज़ें कंटीन्यूअसली चलती ही आ रही हैं, चलती ही आ रही हैं, तो आप क्या करोगे? उस पर्सन को छोड़ोगे ही ना। तो ये वही आपने किया है। उन सारी चीज़ों को आप डील करने के बाद, मेहनत करने के बाद आपने आगे बढ़ना ही जो है वो बेहतर माना है। तो सिंगल्स लोग तो इस वक़्त मुझे नहीं लगता किसी पर्सन में इंटरेस्टेड हैं क्योंकि पास्ट में एक्सपीरियंसेस कुछ ऐसे रहे हैं आपके, ठीक है? वी हैव द एम्परर एंड वी हैव द 3 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस। अब यहाँ से थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग हो रहा है। देखो यहाँ पे मेरे पास एम्परर की भी एनर्जी आई है एंड यहाँ पे मेरे पास एम्प्रेस की भी एनर्जी आई है। अ, बोल दूँ? अच्छा 1 मिनट, 2 कार्ड जोड़ लेने दो फिर बताते हैं। वी हैव द 10 ऑफ कप्स, सॉरी 1 मिनट। 10 ऑफ कप्स है मेरे पास एंड मेरे पास है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। अच्छा जेमिनाइज़, मुझे जो यहाँ पर आप लोग को बताना है थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग है, ज़रा कान खोल के सुनिएगा। मुझे ऐसा लगता है दैट आप किसी पर्सन को पसंद करते हो, ठीक है? लेकिन उनकी भी लाइफ़ के अंदर कोई ना कोई इस वक़्त पर्सन मौजूद है, ठीक है? कोई ना कोई पर्सन मौजूद है, थर्ड पार्टी का इंडिकेशन कार्ड दे रहा है। और आप उस पर्सन को मेबी जाके इसलिए भी नहीं बोल पा देखो, आप जिस इस वक़्त आई एम सॉरी आई एम पब्लिक, आप इस वक़्त जिस पर्सन को पसंद करते हो ना, ठीक है? वो पर्सन बिल्कुल आप ही के लिए बना है, ठीक है? लेकिन ये है वो पर्सन जो कि दरमियान में बिला वजह के साथ घुसने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? ये है वो पर्सन जो बिला वजह साथ में घुसने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है ज़रा ये देखें। थर्ड पार्टी की इंडिकेशन कार्ड दे रहे हैं, ठीक है? और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये थर्ड पार्टी तो है ही है और आपको पता है यहाँ पर चीज़ें इस तरीके से चल रही हैं और आप भी जो है वो भाग रहे हो। आप भी अपनी ट्रू इंटेंशंस इस पर्सन के साथ शेयर करते हुए नज़र नहीं आते हो। अब उसकी 2 रीज़न्स हैं। एक तो ये कि ना पास्ट में जो आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो वाले, और दूसरा ये कि ये जो रिलेशनशिप इस वक़्त आपके पर्सन की लाइफ़ के अंदर मौजूद है, ये इनकी फैमिली की तरफ से मौजूद है। ठीक है? ये इनकी फैमिली की तरफ से मौजूद है। फैमिली की तरफ से।
तो शायद इस वजह से भी आप लोग जो है वो थोड़ा सा ना डर रहे हैं मे बी इनके साथ जाने के लिए। ओके, लास्ट कार्ड फॉर जेमिनाइज, वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आगे बढ़िए। सिंगल लोग, मैं बता दूं आप लोगों को, मैंने बोला यार ये आपका कह लो ट्रू सोलमेट है, तो ये पर्सन जो दरमियान में बेला वजह घुसने की कोशिश कर रहा है ना, इसको साइड पे करिए, यहाँ जाइए आप लोग। ठीक है, ये बेला वजह घुसने की कोशिश कर रहा है। अब बहुत माइनर सी एनर्जी आई है तो मैं दे रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ना पास्ट जो एक्सपीरियंस आप लोगों का रहा है ना, जिसके साथ जिस पर्सन के साथ आप लोग इन्वॉल्व थे पास्ट में, ठीक है, पास्ट में जिस पर्सन, सिंगल लोग जो पास्ट में किसी पर्सन के साथ इन्वॉल्व थे, आगे बढ़ चुके हैं और करंटली किसी न्यू पर्सन को पसंद कर रहे हैं, ठीक है। पास्ट में आप लोगों का कोई ना कोई फ्रेंड, आप लोगों का फ्रेंड जिसको पता था कि आप पास्ट में पसंद करते हो उस पर्सन को, जैसे आप लोग चीजें अभी टोटली खत्म कर चुके हो, आगे बढ़ चुके हो, ठीक है, वो पर्सन है जो के दरमियान में घुसने की कोशिश कर रहा है। वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स हियर एंड वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हियर। ये दो कार्ड्स बताना चाहता हूँ मैं आप लोगों को कि पास्ट में ठीक है, जिस पर्सन से आप लोग आगे बढ़े हो, आपका कोई ना कोई फ्रेंड है, कोई ना कोई ऐसा दोस्त है जो कि इस वक्त आपके और आपके पर्सन जिसको पसंद करता है दरमियान में घुसने की कोशिश कर रहा है, बिला वजह से घुसने की कोशिश कर रहा है। थर्ड पार्टी के इंडिकेशन दे रहे हैं, ठीक है। मैं इसको इग्नोर कर रहा था यार, लेकिन आ गया है, मैंने एकदम से नजर पड़ी, मुझे कहा इसको, मुझे मैंने सोचा मैंने इसको अभी तक बताया नहीं है, तो मैं ये बता रहा हूँ। और ये मैंने फ्रेंड इसलिए बोला बिकॉज यहाँ पे थ्री ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी है, ठीक है। ये तीन दोस्त हैं, ये दो फीमेल्स हैं और आप इनके साथ इन्वॉल्व हो, लेकिन ये वो थर्ड पर्सन है जो कि दरमियान में घुसने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे गाइडेंस के अंदर जो आपको बताया दैट आपको जाना चाहिए, उस पर्सन को जाके बताना चाहिए दैट यू फील समथिंग फॉर देम, और ये पर्सन ऑटोमेटिकली दरमियान से निकलेगा। मुझे ऐसा लगता है जमनाइज दैट आप लोगों ने खुद ही फ्री हैंड लोगों को कर रखा है, अपने आसपास फ्रेंड्स को जो है वो अपॉर्चुनिटीज दे रखी हैं कि वो आपके दरमियान में आके घुसे, आपके और आपके पर्सन के दरमियान में। हो सकता है नॉट 100% श्योर, क्योंकि मैंने उसके लिए देखा नहीं है तो मैं उसमें जा भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी रीडिंग बहुत ज्यादा लॉन्ग बन चुकी है। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, देयर इज अ हाई चांस और कुड बी अ लो चांस एज वेल कि आपका पास्ट जो रिलेशनशिप खराब हुआ है, हो सकता है कि दरमियान में चीजें ऊपर नीचे कहीं सुनी जो गई हैं वो आपके जानने वालों की तरफ से ही हो, ठीक है। अब एनर्जी एंड पे आई है, दैट्स वाई पीछे सबके लिए दे रहा हूँ कि आसपास आपके कौन से फ्रेंड्स हैं जो कि आपको लगता है कि आपके वेल विशर हैं, ये है वो है, ध्यान कर लीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि आपके आसपास जो है वो वेल विशर्स हैं, बिकॉज एनर्जीज बहुत ज्यादा जो है वो आपस में इंटरचेंज कर रही हैं, ठीक है। पहली बात तो फैमिली का रोल बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आता है। दूसरी बात ये कि फ्रेंड्स का भी बहुत ज़्यादा रोल नज़र आता है मुझे। और तीसरी बात ये कि डिवाइन टाइमिंग नहीं है आप दोनों के दरमियान में। और कार्मिक कार्मिक कह लो लेकर बैठे हुए आप लोग सोलमेट। एनर्जीज को अभी तक खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन अभी तक पुरानी एनर्जीज जो है वो आपने अपनी फंसा के रखी हुई हैं। यस, दैट वाज अ सम अप फॉर यू। ओके, अब हम देखते हैं आपके लिए बाकी के 12 ज़ोडिएक साइन जेमिनीज़ आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। इस पार्ट के अंदर कुछ ऐसा होगा कि हम देखेंगे कि इफ यू आर डीलिंग विद द एरीज, तो एरीज आपके बारे में क्या सोच रहा है। इफ यू आर डीलिंग विद द वर्गोस, तो वर्गोस आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज जेमिनीज़। ओके, लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर द जेमिनीज़ दैट व्हाट आर द अदर 12 ज़ोडिएक साइन थिंकिंग अबाउट देम। एक मिनट यार, ये खराब हो गया। ओके जी, universe please guide me for the Geminis. What are the other 12 zodiac sign thinking about them? Thank you, universe. For the Geminis, what are 12 zodiac sign thinking about them? Thank you, universe. For the Geminis. अरे यार रुक जाओ, वही रुक जाओ, लास्ट सफल है। For the Geminis, universe please guide me for the Geminis, that what are the other 12 zodiac sign thinking about them? Thank you, universe. Thank you so much. For the Geminis. Okay, Geminis, let's start. If you are dealing with the Aries, we have the Four of Cups, we have the King of Cups, we have the Eight of Swords, and we have the Ten of Swords. पहली बात तो ये कि
रिलेशनशिप के ऊपर वर्क तो करना, पहली बात तो ये कि आप लोग का नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, ठीक है? एरीज़ के साथ अगर आप लोग डील कर रहे हैं जेमिनाइज़, दैट आप लोगों का इस वक़्त नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, लेकिन एरीज़ आपके साथ जो है वो दोबारा से कह लो करना चाहते हैं रीस्टार्ट, दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है जेमिनाइज़ के आपको कोई इंसान पट्टियाँ पढ़ा रहा है, ठीक है? और ये पर्सन अगर आपकी तरफ आते भी हैं, तो आप इनकी सुनते नहीं हो, ठीक है? और दूसरी बात ये है कि मुझे ऐसा लगता है जो पट्टियाँ आपको पढ़ा रहा है ना, वो नहीं चाहता कि आप दोनों साथ हों। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी की भी कार्ड्स इंडिकेशन दे रहे हैं और आप बहुत सारी बातें सुन रहे हो बिना वजह के आप लोगों के दरमियान में चीज़ें खराब हो रही हैं और कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस भी आपके ऐसे रहे हैं जेमिनी जिसकी वजह से आप लोग एरीज़ को अब दोबारा मौका देना नहीं चाहते हो, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक बार इनकी बात सुन लेनी चाहिए, ठीक है? आपको इनकी सुन लेनी चाहिए एक बार। इफ यू आर डीलिंग विद द टॉरस, we have the two of cups, we have the chariot, we have the four of swords and we have the eight of pentacles। तो मुझे ऐसा लगता है दैट आप और आपका पर्सन इस वक्त फुली स्टेबल चलते हुए नजर आते हो, कोई परेशानी नहीं है, नथिंग टू वरी, चीजें सब कुछ स्टेबल जाती हुई नजर आती हैं। बट ऐसा है कि ना थोड़ी-सी इस वक़्त आपके और आपके पर्सन के दरमियान में दूरी नज़र आती है मुझे, लेकिन ये दूरी जो है ना बुरी नहीं है। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी लाइफ़ के ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं और आप भी लाइफ़ के अंदर जो है वो उनको करने दे रहे हो फ़ोकस अपनी लाइफ़ के अंदर। लाइक मुझे ऐसा लगता है फाइनेंसेस में भी आपका पर्सन जो है वो इस वक़्त फ़ोकस कर रहा है, लेकिन स्टिल आपको चाहते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन इनका ज़्यादा फ़ोकस जो है इस वक़्त फाइनेंसेस के ऊपर है। कोई थर्ड पार्टी वाला इंडिकेशन नहीं है यहाँ पे, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका पर्सन जो है वो टोटली इंटू यू है, तो घबराइए मत, ओके? इफ यू आर डीलिंग विद जेमिनाइज़ अगर आप किसी जेमिनाइज़ के साथ ही डील कर रहे हैं, तो जेमिनाइज़ मुझे नहीं लगता है कि आपके साथ कंपैटिबल हैं। आगे बढ़ चुके हैं आप लोगों से, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कुछ टाइम के लिए आपका रिलेशनशिप जो है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ चला है। आप लोग एक-दूसरे को कह लो ट्रू सोलमेट मानते थे, एक-दूसरे के लिए अच्छा जानते थे, लेकिन ऐसा लगता है मुझे कि आप दोनों के दरमियान में कोई ना कोई पर्सन बिला वजह का घुसते हुए आ गया है और चीज़ें जो है वो खराब कर चुका है, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर चीज़ें खराब की गई हैं फ्रॉम द एल्डर वंस। मुझे ऐसा लगता है कोई मदर फिगर हो सकती है जिन्होंने चीज़ें खराब की हैं और यहाँ पर बिला वजह की चीज़ें जो है वो खराब की गई हैं। लाइक बिला वजह की गलतफ़हमियाँ पैदा की गई हैं और चीज़ें जो है वो तोड़ी गई हैं और यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि चीज़ें सॉर्ट आउट होने की तरफ जा रही हैं, ठीक है? चीज़ें जो है वो छूट गई हैं, आगे बढ़ गए हो आप भी और आपका पर्सन भी, लेकिन यहाँ पर चीज़ें खराब की गई हैं, चीज़ें खराब की गई हैं और कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको नहीं पता है जेमिनाइज़, और अब तो फ़ायदा भी नहीं है जानने का, ठीक है? क्योंकि आप लोग दोनों ही आगे बढ़ गए हो। इफ यू आर डीलिंग विद द कैंसर्स, तो कैंसर्स और आई एम सॉरी, इफ यू आर डीलिंग विद द कैंसर्स, तो कैंसर्स और आप दोनों बहुत सारी मुझे ऐसा लगता है बातें करते हुए नज़र आते हो, ठीक है? चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं आप दोनों के दरमियान में, चीज़ें ठीक हैं, लेकिन थोड़ा-सा ध्यान कर लीजिए। मुझे ऐसा लगता है कैंसर थोड़े से ना आजकल दिल फेंक हुए बैठे हैं। बहुत सारे मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को ना दाना डालने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान कर लीजिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि एट अ टाइम 4 लोगों को तो हैंडल करते हुए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये ज़्यादा जो है ना मुझे ऐसा लगता है कि आपके ऊपर फ़ोकस्ड हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कोई ना कोई चीज़ है जो कि आपकी तरफ इनको खींच कर लाती है। प्रोबेबली हो सकता है आपके फाइनेंसेस हों, ठीक है? हो सकता है। बहुत लिटिल सी एनर्जी थी, मैंने दी है इसलिए इसमें ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ मैं, ओके? तो ध्यान कर लीजिए, मुझे थोड़ा-सा रेड फ्लैग काइंड ऑफ एनर्जीज़ आई हैं, ओके? इफ यू आर डीलिंग विद द लियोज़, ओके जी, लवर्स एंड 7 ऑफ कप्स। इफ यू आर डीलिंग विद द लियोज़, तो लियोज़ और आपके दरमियान में प्यार तो भरपूर है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लियोज़ आप लोग को कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। ठीक है? कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। अब ये कमिटमेंट जो लैक ऑफ कमिटमेंट है ना, सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये है दैट लियोज़ इस वक़्त खुद ही कन्फ्यूज़्ड हैं कि उनको इस वक़्त लाइफ़ के अंदर इस वक़्त करंटली चाहिए क्या? ठीक है? और मुझे ऐसा लगता है दैट आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर चुके हो, बिकॉज़ 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर है, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे है। आप बहुत ज़्यादा मे बी कोशिश कर चुके हो कमिटमेंट के लिए, बहुत ज़्यादा इनकी तरफ इनको अप्रोच करने की कोशिश करते हो, लेकिन अभी लियोज़ खुद ही डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उनको लाइफ़ के अंदर क्या चाहिए, ठीक है? अभी उनको जो है वो घर बसाना है या अभी उनको जो है वो दौलत इकट्ठी करनी है, क्या करना है लाइफ़ के अंदर, वो खुद ही कन्फ्यूज़्ड है। हाँ, प्यार करते हैं आप लोगों को चाहते हैं, पसंद करते हैं, आपको एज़ अ फैमिली के तौर पर देखते हैं, आपके साथ घर स्टार्ट करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जीज़ हैं, ठीक है? अच्छा देखते हैं, आप लोगों को अच्छा जानते हैं, लेकिन अभी फिलहाल खुद ही कन्फ्यूज़्ड हैं। ओके, इफ यू आर डीलिंग विद द वर्गोस, जेमिनाइज, इफ यू आर डीलिंग विद द वर्गोस, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके और आपके पर्सन के दरमियान में कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आपको पता नहीं है, ठीक है? जस्ट वेट फॉर द डिवाइन टाइमिंग, ठीक है? और मुझे ऐसा लगता है दैट कुछ चीजें ऐसी हैं आपके दरमियान में। पहली बात तो ये कि आप दोनों के दरमियान में नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, बिकॉज वी हैव द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड जो कि बता रहा है दैट आपके इस रिलेशनशिप के अंदर जो है वो कुछ चीजें ऐसी गई हैं जो कि खराब गई हैं और आप लोग को बहुत दिल मार के इस पर्सन से आगे बढ़ना पड़ा है और आपको ना कुछ चीज़ों को लेकर क्लैरिटी चाहिए जो कि आपको अब तक नहीं
दी गई है, तो थोड़ा-सा डिवाइन टाइमिंग के ऊपर भरोसा रखिए, आपके लिए बहुत जल्दी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी, ठीक है? आपको लगता है दैट आपने आगे बढ़ के बहुत बड़ी गलती कर दी है, पर ऐसा नहीं है, ठीक है? जस्ट वेट फॉर द डिवाइन टाइमिंग। व अगर आप लोग किसी वर्गोस लिब्रास, अगर आप लोग किसी लिब्रास के साथ डील कर रहे हैं, लिब्रास के लिए जस्टिस की रजी इफ यू आर डीलिंग विद द लिब्रास, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि लिब्रास की अपनी लाइफ के अंदर यार बहुत ज्यादा मसले चल रहे हैं, बहुत ज्यादा मसले चल रहे हैं। इनका कोर्ट के अंदर कोई मसला मसाइल भी फंसा हुआ है, बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, और इनकी अपनी लाइफ के अंदर और भी कोई ना कोई मसले चल रहे हैं, लाइक बहुत सारे मसले चल रहे हैं। और ऐसा लगता है दैट आप भी इनके साथ इस वक्त नो कॉन्टेक्ट वाली सिचुएशन के अंदर चल रहे हो, और वो भी इनकी लाइफ के अंदर मजीद परेशानी जो है वो ला रही है, ठीक है? ऑलरेडी लिब्रा की लाइफ चीजें ठीक नहीं जा रही हैं उनकी लाइफ के अंदर, और आप उनकी परेशानियों के अंदर मजीद इजाफा कर रहे हो। ये करना बंद कर दीजिए, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि लिब्रास बहुत ज्यादा आपको अप्रोच कर रहे हैं, मे बी आपको स्टॉक कर रहे हैं, लेकिन आप उनकी नहीं सुन रहे हो। क्यों नहीं सुन रहे हो यार? उनकी सुन लो, परेशान है बहुत ज्यादा, ठीक है? वैसे उनकी लाइफ के अंदर बहुत परेशानी है। इफ यू आर डीलिंग विद द स्कॉर्पियोस, तो स्कॉर्पियोस इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा आपसे दूर मुझे नजर आते हैं, ठीक है? बहुत ज्यादा आपसे दूर है, लेकिन आपका और जो स्कॉर्पियोस का रिलेशनशिप है इस वक्त स्टक है, ठीक है? आप मुझे ऐसा लगता है दैट यू नो दैट आपका रिलेशनशिप जो है वो कैसे आगे बढ़ेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है पहली बात तो ये स्कॉर्पियोस और आपके दरमियान में चीजें जो है वो खराब हैं, ठीक है? लेकिन स्कॉर्पियोस इस वक्त खुद ही जो है वो उदास है, स्कॉर्पियोस इस वक्त खुद ही जो है वो अपनी परेशानियों के अंदर जो है वो गुम है। कुछ परेशानियां स्कॉर्पियोस की लाइफ के अंदर चल रही हैं, लेकिन आपको उन चीजों का अंदाजा नहीं है, ठीक है? उन चीजों का अंदाजा नहीं है, और आप लोग कोशिश कर रहे हो कि इन चीज़ों को सॉल्व किया जाए, ठीक है? लेकिन चीज़ें सॉल्व हो नहीं पा रही हैं। बट इन चीज़ों को सॉल्व करने से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है जेमिनाइज़ के ना अकड़ है यहाँ पे, ठीक है? ज़्यादा जो है वो गरूर है किसी चीज़ को लेकर, ठीक है? बिला वजह की जो है वो कह लो दिखाई जा रही है, क्या उसको बोलते हैं, मतलब बिला वजह का एटीट्यूड दिखाया जा रहा है, ठीक है? अब ये दोनों साइड से है। थोड़ा-सा अगर इलैबोरेट करूँ तो स्कॉर्पियोस इस वक़्त खुद ही जो है वो कन्फ्यूज़्ड है, खुद ही जो है वो परेशान है, खुद ही जो है वो दुखी हैं, ठीक है? लेकिन आपको लगता है दैट आपका पर्सन जो है वो इस वक़्त बहुत ज़्यादा एटीट्यूड आपको दिखा रहा है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है? स्कॉर्पियोस बहुत सारी चीज़ों को इस वक़्त सॉल्व करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, दोबारा से बिल्ड करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनका एफर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन परेशानियों के साथ उनकी लाइफ के अंदर। बट यहाँ पर हैंगमैन की जो एनर्जी आई है, वो यहाँ पर ये बता रही है दैट आपको इसका आइडिया है, बट आप लोग उस आइडिया की तरफ जो है वो जा ही नहीं रहे हो। दिमाग के अंदर हाँ, हल्की-सी बत्ती जलती है उस चीज़ को कि हो सकता है मेरे स्कॉर्पियोस पार्टनर को मेरी ज़रूरत हो मेरी चीज़ों के लिए, लेकिन आप उसके ऊपर फोकस नहीं हो, तो दैट्स व्हाई यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी है कि यहाँ पर ये रिलेशनशिप स्टक चल रहा है, ठीक है? प्लीज कॉल पे जाके बात कीजिए। इफ यू आर डीलिंग विद द सेजिटेरियस, इफ यू आर डीलिंग विद द सेजिटेरियस, तो सेजिटेरियस और आप दोनों बहुत ज्यादा अच्छे जा रहे हो भाई। ये फैमिली की तरफ से रिलेशनशिप हुआ है, ठीक है? और बहुत ज्यादा चीजें जो है वो अच्छी जा रही हैं, सब कुछ स्टेबल है, खुशियां हैं, हैप्पीनेस है, फैमिली खुश है इस रिलेशनशिप के अंदर। और हो सकता है कि अगर आप लोगों के दरमियान में चीजें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली हैं, तो बहुत जल्द जो है वो कह लो नेक्स्ट स्टेज, यार वर्ड्स खत्म हो गया मेरे पास, मैरिज की तरफ जो है वो जाने के इंडिकेशन कार्ड दे रहे हैं, ठीक है? बट थोड़ा सा ना ध्यान कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर फैमिली कोई ऐसी चीज है जो कि छुपा रही है, आपको ध्यान कर लेना चाहिए जेमिनाइज, ठीक है? कोई चीज है, देख लीजिएगा। इफ यू आर डीलिंग विद द कौन था यहाँ पर, सजिटेरियस कैप्रिकॉन्स, इफ यू आर डीलिंग विद द कैप्रिकॉन्स, तो कैप्रिकॉन्स इस वक्त आपकी यादों के अंदर फुल ही जो है वो मौजूद है, ठीक है? आपको बहुत ज्यादा सोचते हैं, आपको बहुत ज्यादा सोचते हैं इस वक्त। पहली बात तो नो कॉन्टैक्ट है, और बहुत जल्दी आप लोगों से बात करने के लिए आते हुए नजर आते हैं। बट आप जो है ना इस वक्त बहुत ज्यादा जेमिनाइज परेशान चलते हुए नजर आते हो। आप इनकी हो सकता है कि आपको बुलाने हैं, आपसे बात करने हैं, बट आप इनकी सुनो ना, ठीक है? गाइडेंस के अंदर ये है कि आप इनकी सुन लेना, बिकॉज ये आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, आपको यादों के अंदर आपको सोचते हैं, लेकिन इनकी लाइफ के अंदर ना कुछ ऐसे मसले से चल रहे हैं जो कि आपको आपके साथ ये शेयर नहीं कर रहे, नहीं कर सकते, ठीक है? तो बस सुन लेना अगर आपके दरमियान से कोई नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, ओके? इफ यू आर डीलिंग विद द एक्वेरियस, सो वी हैव द एम्परर, वी हैव द फूल, वी हैव द ए सेवन ऑफ वैंड्स एंड वी हैव द थ्री ऑफ कप्स। तो मुझे बताना है दैट स्कॉर्पियोस आप लोगों से टोटली इस वक्त आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है? ये रिलेशनशिप मुझे ऐसा लगता है कि आपने बहुत ज्यादा उनको कंट्रोल करने की कोशिश की है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा आपने इस रिलेशनशिप के ऊपर हार्ड वर्क करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से एक्वेरियस आपका पर्सन जो है वो आगे बढ़ चुका है, और इस वक्त अपनी लाइफ को फुल एंजॉय करता हुआ नजर आता है, ठीक है? और आपको भी आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इफ यू आर डीलिंग विद द
पाइसेस, इफ यू आर डीलिंग विद द पाइसेस, तो पाइसेस की लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा परेशानियाँ मुझे नज़र आती हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इन्हीं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के दौरान वो आपको पसंद भी करते हैं, बट उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही इतनी ज़्यादा हैं कि वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि आपकी तरफ आएँ, लव ऑफर लेकर या ना आएँ, ठीक है? पसंद करते हैं, आपको आपकी तरफ आना चाहते हैं, यू आर लाइक द विश कम ट्रू फॉर देम, लेकिन अभी उनकी लाइफ के अंदर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत चीज़ें हैं जिनको लेकर वो इस वक़्त हैंडल करने की लिए कोशिश कर रहे हैं और वो जब हो जाएँगी तो आपकी तरफ आ जाएँगे, ओके? दैट वाज़ द रीड फॉर यू जेमिनाइज़, ओके? होप सो कि आपको इससे दोनों को वैल्यू ज़रूर मिली हो और प्लीज़ एडजस्ट को क्लेम कर लीजिएगा, ओके? एंड दैट्स ऑल, मिलते हैं जल्दी किसी न्यू वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ, टिल देन दीजिए मुझे इजाज़त, पीस आउट।